नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बैठे हैं शिक्षक नेता माननीय श्री सुशील सिन्हा जी। और आइए हम बात करते हैं कि जो प्रबंधकीय विद्यालय हैं और उनमें जो समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में सिन्हा जी से जानना चाहेंगे कि आप उनके लिए क्या-क्या कर रहे हैं? शैलेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में जो प्रबंधकीय विद्यालय चल रहे हैं, अधिकांश तो मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो मान्यता की तैयारी किए बैठी थी, लेकिन मान्यता नहीं ले पा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मानक बहुत ही कठिन कर दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद एक विकल्प बन के सामने आया है, जो न्यूनतम मानक में मान्यता दे रहा है। केवल उसमें हिंदी की जगह संस्कृत की अनिवार्यता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पुरातन समय से संस्कृत हमारा वेदों की भाषा रहा है, पुराणों की भाषा रहा है और देश की मुख्य भाषा रहा है। तो अच्छी बात है कि बच्चे संस्कृत की तरफ बढ़ें और संस्कृत से मान्यता ले करके विद्यालय चलावें लोग। बाकी सारे विषय इसमें सामान्य हैं, केवल एक संस्कृत और एक वेद का पाठ अनिवार्य है। एक थोड़ा-सा संशोधन हम और जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा वो भी क्लियर हो जाए कि जैसे संस्कृत बोर्ड की मान्यता, जी तो हमारे प्रबंधक, बहुत सारे ऐसे प्रबंधक हैं जिनके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि कहीं जो माध्यम है विषयों का, क्या वो संस्कृत तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें केवल मैंने बताया अभी आपको कि एक विषय संस्कृत और एक वेद का पाठ, इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, कॉमर्स आदि विषय, और इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और विभिन्न सारे अन्य जो सब मानविकी के विषय हैं, कॉमर्स के विषय हैं, वो सभी हैं। इसमें पढ़ाने का माध्यम हिंदी तो है ही, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा सकते हैं जी। विषय में केवल अनिवार्यता संस्कृत की है। बाकी दो विषय जो ऐसे हाँ, हैं, माध्यम नहीं एक है, माध्यम नहीं इसमें। संस्कृत और एक वेद। हाँ, और मानक इतना शिथिल है कि उसमें बड़ी आसानी से मान्यता क्या-क्या मानक है? जमीन और मतलब भूमि का, और कैसे मानक? ग्रामीण क्षेत्र में 650 वर्ग मीटर जमीन चाहिए, विद्यालय के नाम या समिति के नाम या ट्रस्ट के नाम रजिस्ट्री चाहिए। 650 वर्ग फुट मीटर, वर्ग मीटर मतलब 650 मतलब 6500 वर्ग फीट या 5 बिस्वा या 5 कट्ठा जो भी जहाँ का है, और 450 वर्ग मीटर शहरी क्षेत्र में, यानी 4500 वर्ग फीट जी, या करीब 4 बिस्वा के आसपास। जी। इसके अलावा छोटे छोटे कमरों की आवश्यकता है और मानक लगभग सभी लोगों के पास पहुंच चुका है। मान्यता इसे लेकर के अपने विद्यालय को सुरक्षित कर सकते हैं, बच्चों का पैन नंबर जारी करा सकते हैं, और इसके द्वारा पढ़े हुए बच्चे कहीं पर भी किसी भी चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या कोई भी अन्य क्षेत्र हो, सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार का ही बोर्ड है ये। हाँ, यही बात हम उत्तर प्रदेश सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार जैसे ये इलाहाबाद बोर्ड है, जी जी, उसी तरह से ये लखनऊ में बोर्ड का ऑफिस है। अच्छा। और उत्तर प्रदेश सरकार का ही पार्ट है ये। जी। और इसके अलावा एक समस्या आ रही है उत्तर प्रदेश में कि बहुत सारे विद्यालय हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त हैं और इंटरमीडिएट की मान्यता की तैयारी किए बैठे थे, लेकिन नवीन मानक के कारण वो मान्यता नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे विद्यालयों को हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप आइए, हमसे मिलिए, हमारे साथ जुड़िए, और हम आपको प्रयास करेंगे कि जैसे पहले उच्चीकृत होता था हाई स्कूल से मानविकी वर्ग में, उसी तरह से हम आपको उच्चीकृत करवाएंगे सरकार से बातचीत करके। और नवीन जो मान्यताएं आवेदित होंगी वो नवीन मानक के अनुसार, नवीन शासनादेश के अनुसार होंगी। जो पुरानी मान्यताएं पहले से मिली हुई हैं उनको हम प्रयास करेंगे कि हाई स्कूल के अगर आपका रिजल्ट बेहतर है और आपके पास संसाधन मौजूद हैं, कमरे मौजूद हैं, तो आपको हम उच्चीकृत कराने का प्रयास करेंगे। सरकार से बात करके, माननीय मंत्री से बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके, जैसे भी होगा अधिकारियों से बात करके आपको हम व्यवस्था कराएंगे कि आपको उच्चीकृत कर दिया जाए, मानविकी वर्ग की मान्यता आपको इंटरमीडिएट की प्रदान कर दी जाए। कहने का तात्पर्य है कि जो मतलब प्रबंधकीय विद्यालय हैं, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनके पास कोई समस्या है तो वो सीधे आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए, और अगर समाधान निश्चित रूप से मिलेगा उनको। जी जी। और आप वीडियो के नीचे कमेंट में अपना नंबर डाल करके आप सहयोग पा सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई समस्या है या आप कुछ सलाह चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख देंगे और हम वो नंबर सिन्हा साहब के पास भिजवा देंगे। इसके अलावा सीधे लोग हमारे नंबर पर भी बात कर सकते हैं। हमारा नंबर 9919030638 है। विभिन्न सारे वीडियो में जारी है। सुशील सिन्हा के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के माध्यम से आप
अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं और बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमने उसमें डाल रखा है, उन समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। एक अनुरोध और हम करना चाहेंगे इसी वीडियो में अपने मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों से और प्रधानाध्यापकों से कि आप प्राइमरी और जूनियर की मान्यताओं के नवीनीकरण और स्थायीकरण के चक्कर में न पड़िए। ऐसे किसी जानकारी प्रेरणा पोर्टल पर आप अपलोड भले कर दीजिए, लेकिन प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने के बाद आप जो ये धन दे रहे हैं लोगों को उसके स्थायीकरण और नवीनीकरण के नाम पर, वो बंद करिए। धन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नवीनीकरण और स्थायीकरण का आदेश नहीं जारी हो रहा है आपको। अगर आपके मान्यता की कापी नवीनीकरण और स्थायीकरण लिख करके मिल रहा हो तब तो बात अलग की है, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं है, ऐसा पूरे प्रदेश भर में न वरिष्ठ अधिकारी बता पा रहे हैं कि ऐसे कोई आदेश है कि नवीनीकरण और स्थायीकरण का आदेश कोई अधिकारी जारी करे। लोकल स्तर पे खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह आपको बिना मतलब भ्रमित कर रहे हैं। और बहुत सारे खंड शिक्षा अधिकारी तो ऐसे हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम लिख करके पत्र जारी कर दे रहे हैं और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी निर्देशित करने लग रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी। ये सरासर अनुशासनहीनता है। उन खंड शिक्षा अधिकारियों को बताइए कि आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं हैं और आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश नहीं दे सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एडी बेसिक और डायरेक्टर को निर्देश नहीं दे सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से अपने बात करें अधिकारी, और प्राइवेट विद्यालयों को, मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रताड़ित और परेशान न करें, इसी में उनकी भलाई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा जी।